जय माता दी दोस्तों। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रि के अष्टमी नवमी तिथि पर माता रानी के भोग और कंजक को जिमाने के लिए बनाए जाने वाले प्रसाद के अंदर बनाने वाली मेन रेसिपी नंबर 2 जो है हमारे काले चने। जी हाँ, जो फ्राई काले चने बनाए जाते हैं वह माता रानी के भोग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें सात्विकता और शुद्धता का पूरा ध्यान रखना होता है और ये खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं क्योंकि माता रानी के भोग से जुड़ जाते हैं। माता रानी के प्रसाद के रूप में ये बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और कंजकों के आशीर्वाद और उनको जब ये अच्छे लगते हैं तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है। तो सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी इन्हें बिना किसी दिक्कत के आराम से बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है अपने लगभग 150 ग्राम के आसपास मैंने ये काले चने जो हैं रात को भिगोकर रख दिए थे और ये इसमें मैंने नमक स्वाद अनुसार और 1 गिलास पानी लिया है। ये भीगे हुए चनों को मैं अब अच्छे से धो करके रख लिया है। ये अच्छे से जो है अब फूल गए हैं। अब हम इनको एक कुकर के अंदर आराम से डाल लेंगे। इनको अच्छे से धोकर ही आप उबलने के लिए चढ़ाइएगा, नहीं तो जो इनके भीगने के बाद इनमें एक स्मेल आ जाती है रात भर की वजह से, वह आपके चनों के प्रसाद के टेस्ट को भी ख़राब करेगी। तो इनको अच्छे से 3-4 पानी में धो करके फिर चढ़ाइएगा, ठीक है। क्योंकि वह पानी वैसे ख़राब नहीं होता है अगर आप रात को धोकर चढ़ा रहे हैं तो, लेकिन जब हम कंजक के भोग की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखना होता है। तो इस वजह से मैं आपसे वह पानी हटाने की कह रही हूँ। बाकी अगर आप रात को धो करके चने चढ़ा रहे हैं तो मतलब भिगो रहे हैं तो आप उस पानी को सुबह अपनी डाइट के हिसाब से, जैसे कुछ लोग सुबह काले चने भिगो के खाते हैं और पानी भी पीते हैं तो उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर काले चनों को जब हम उबालते हैं तो उसमें हमें अलग से साफ़ पानी डालकर जो है उन्हें उबालना चाहिए। तो मैं जो है इसमें नमक और पानी डाल दिया है और अब जो है इसको मैं अच्छे से उबलने के लिए चढ़ा दूंगी। 5 से 7 सीटी आने तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब ये सीटियां आ जाएंगी तो उसके बाद हम इनको आगे प्रोसेस करेंगे। देखिएगा, अब हमने अपना कुकर जो है मीडियम फ्लेम पर चढ़ा दिया और हमारी सीटियां आनी शुरू हो गई हैं कुकर की। अब जो है हम इन्हें 7 सीटी आने तक पकाएंगे। उसके बाद सीटी की गैस निकलने के बाद इनको जो है हम निकाल लेंगे। देखिए गाइस, हमारे चने जो हैं उबल चुके हैं और इसकी सीटी की गैस भी निकल चुकी है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ हमारे चने कितने अच्छे से जो हैं पूरे उबल गए हैं, अंदर तक पक गए हैं। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने चनों को रात को ही भिगो दिया था 8 से 9 घंटे पहले। अब मैं आपको बता देती हूँ इनका जो मसाला है। छोंक के लिए मैंने आधी छोटी चम्मच हींग लिया, 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है, 2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है और धनिया पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और मैंने लाल मिर्च को कम रखा है क्योंकि मैं कंजकों का भोग लगा रही हूँ। कंजकें हमारी जो हैं 1 दिन के उम्र से लेकर के 9 साल तक की उम्र की होती हैं, इस वजह से मैंने कम मिर्च ली है और मैंने आधी छोटी चम्मच जो है यहाँ अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे हम माता रानी का भोग बना रहे हैं तो उसमें हम चने जो है देसी घी में छोकेंगे। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच जो है देसी घी लिया है, घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी। अब मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा के गरम कर ली है गैस पे। अब मैं उसमें घी डाल रही हूँ। जब हमारा घी अच्छे से पिघल जाएगा, गरम हो जाएगा, तो हम इसके अंदर जीरा और हींग डालेंगे। चनों को अच्छे से पकाने के लिए हमें उनको रात को कम से कम 8 से 9 घंटे भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे चने अच्छे से फूल नहीं पाएंगे और वो अच्छे से स्वादिष्ट नहीं बन पाएंगे और ना ही फिर कन्याओं को भोग में वो अच्छे से खुश कर पाएंगे। तो इसलिए हमें रात को ध्यान से 7 से 8 घंटे तक उनको भिगो के रख देना है सुबह तक के लिए। अब मैंने यहाँ पे हींग जीरा डाल करके सबसे पहले हल्दी डाली है। जी हाँ गाइस, ये मत सोचिए कि हल्दी जल जाएगी, हल्दी जो है पक जाएगी, इससे कच्चा स्वाद नहीं आएगा हमारे चनों में। अब मैंने उसमें उबले हुए जो चने हैं वह डाल दिए हैं
और जो हमारा 1 गिलास पानी मैंने चनों के नाप से डाला था उसमें से इतना ही पानी बचा है, तो मैं उसका ही इस्तेमाल इनके मसालों को भिगोने के लिए कर रही हूँ। जो भी मैंने मसाले बताए थे, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 2 चम्मच, आधी छोटी चम्मच खटाई, ये सब मसाले मैं इसी चने के पानी में, उबले हुए पानी में ही डाल लूँगी और इनको इसी में फूलने दूँगी। क्योंकि ये पानी थोड़ा निवाया सा भी है, अभी हमने इसको चनों को उबाला है तो ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो हल्के गुनगुने पानी में हम अपने सारे मसालों को मिला करके रख देंगे। जब तक हम अपने चनों को फ्राई करेंगे तब तक के लिए हमारा ये मसाला आराम से भीग कर फूल जाएगा। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर आप डायरेक्ट मसाले डालते हैं तो उससे जो है हमारा मसाला जल सकता है और वो भुने हुए मसाले से एक अलग धसक बनती है चनों के अंदर, जो खाने के बाद समय गले में भी बच्चों को दिक्कत करती है। तो इसी वजह से चनों के अंदर जब भी मसाला डालिएगा इसी तरह से भिगो के डालिएगा, इससे मसाला फूल जाता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और बच्चों को खाने में दिक्कत भी नहीं होती है। और इससे जो एक खुशबू है वह भी बहुत अच्छी आती है चनों की, जो भोग प्रसाद के हम चने बना रहे हैं उनमें। देखिए अभी आपको लग रहा होगा इनमें पानी पानी हो गया है, बट ये जो हमने अभी मसाले का पानी डाला है ये वही है। ये जो मसाले का पानी है अभी हमें इनको चलाते हुए ही सूख जाएगा। ये देखिए सारा पानी जो है इसी में सोख हो गया है और जो हमारा मसाला है वह सारे चनों के ऊपर कोट हो गया है। आप चाहें तो इसको घी में ना बना करके आप इसे रिफाइंड ऑयल या फिर मूंगफली के तेल या फिर तिल के तेल में भी बना सकते हैं। माता रानी के भोग को सरसों के तेल में नहीं बनाया जाता है, इसीलिए सरसों के तेल में काले चने की सब्जी भोग के लिए मत बनाइएगा। घी, रिफाइंड, तिल का तेल या मूंगफली का तेल ही इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए गाइस, अब हमारा जो है पानी अच्छे से सूख चुका है। सारा मसाला जो हमने भिगोया था चनों पे अच्छे से जो है लग चुका है, कोट हो चुका है और हमारे चने भी काफ़ी अच्छे से बन गए हैं। अब मैंने इसके ऊपर फ्रेश चॉप धनिया डाला है ताकि ये दिखने में भी और अच्छे लगें और खाने में भी एक फ्रेश धनिए का जो फ्लेवर है वह इनके स्वाद को और बढ़ाए। आप चाहें तो यहाँ कस्तूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इन्हें थोड़ी देर ढक कर के रख दूंगी और उसके बाद मैं इन्हें कंजकों को सर्व करने के लिए निकालूं। लीजिए गाइस, माता रानी के नाम लेकर के हमने माता रानी का भोग और कंजकों को जिमाने के लिए इन्हें सर्विंग बॉल में निकाल लिया है। आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते समय साइड में आने वाले बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा हमारी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चने की सब्ज़ी या कोई भी सब्ज़ी जो आप भोग में कंजकों को या किसी भी छोटे बच्चे को खिलाने के लिए बना रहे हैं तो उसके अंदर मिर्च मसालों चटपटेपन को थोड़ा सा ही बैलेंस करके रखिएगा बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे उन्हें आराम से खा सकें और अपने खुश होकर के आपको आशीर्वाद देकर जा सके। इस सुझाव को ज़रूर जो है आजमाइएगा। जय माता दी।